जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भीम डिटेक्टर और आज हम बात करने वाले हैं पेरियार के बारे में। आपको यह पता होना चाहिए कि पेरियार कौन थे और उनकी 15 प्रतिज्ञा कौन सी थी। तो आइए जानते हैं। पेरियार 20वीं सदी के तमिलनाडु के एक प्रमुख राजनेता व दलित शोषित गरीबों के मसीहा थे। इन्होंने एक जस्टिस पार्टी का गठन किया था जिसका मकसद जातिवाद व गैर बराबरी हिंदुत्व का विरोध करना था। पेरियार ने तर्क, विज्ञान, समानता, महिलाओं के अधिकार पर ज़्यादा जोर दिया। वो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जाति प्रथा के घोर विरोधी थे। उन्होंने न केवल धर्म ग्रंथ जलाए बल्कि रावण को नायक भी माना। यूनेस्को ने पेरियार को नए युग का पैगंबर, दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात, अज्ञानता, अंधविश्वास और बेकार के रीति रिवाजों का दुश्मन भी कहा। आइए पेरियार के उन 15 प्रतिज्ञाओं को सुनते हैं जिनको सुनकर ब्राह्मणवादियों को मिर्ची लगती है। नंबर 1, पेरियार ने कहा था कि दुनिया के सभी संगठित धर्मों से मुझे सख्त नफरत है। नंबर 2, उन देवी देवताओं को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहें। उन पुराणों और इतिहास को ध्वस्त कर दो जो उन देवी देवताओं को शक्ति देते हैं। नंबर 3, पेरियार ने कहा था शास्त्र, पुराणों और उनमें दर्ज देवी देवताओं में मेरी कोई आस्था नहीं। वो सारे के सारे दोषी हैं। मैं जनता से उन्हें नष्ट करने और जलाने की अपील करता हूँ। नंबर 4, पेरियार ने कहा कि मैंने सभी ब्राह्मण देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ डाला और उनकी तस्वीरें भी जला दी, लेकिन फिर भी मेरी भाषण सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। इससे साफ है कि लोगों में स्वाभिमान और वृद्धि का अनुभव होना जनता में जागृति का संदेश है। नंबर 5, ब्राह्मण हमेशा हमको अंधविश्वासी बनाने को तैयार करता है। वो खुद आरामदायक जीवन जीता है लेकिन हमको अछूत बताकर हमारी निंदा करता है। मैं आपको सावधान करता हूँ कि आप उन पर भरोसा ना करें। नंबर 6, ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया है। उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मंदिर, ईश्वर, देवी देवताओं की रचना की है। नंबर 7, पेरियार ने कहा कि सभी लोग समान रूप से पैदा हुए हैं, तो ब्राह्मणों को ऊंचा और अन्य सभी लोगों को नीचा कैसे ठहराया जा सकता है। नंबर 8, पेरियार ने कहा कि आप अपनी मेहनत की कमाई क्यों इन मंदिरों में लुटाते हो? क्या कभी ब्राह्मणों ने मंदिरों, तालाबों, अन्य परोपकारी स्थलों पे एक भी रुपया दान में दिया? नंबर 9, हमारे देश को आज़ादी तभी मिली समझनी चाहिए जब ग्रामीण लोग देवी देवता, अधर्म, जाति और अंधविश्वास से छुटकारा पा सकें। नंबर 10, आज विदेशी लोग अंतरिक्ष में संदेश और अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं और हम ब्राह्मणों द्वारा श्राद्धों में परलोक में बसे अपने पूर्वजों को चावल और घी परोस रहे हैं। क्या यह समझदारी है? नंबर 11, ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने में किसी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन नास्तिकता के लिए बड़े साहस और दृढ़ विश्वास की आवश्यकता पड़ती है। ये स्थिति उन्हीं के लिए संभव है जिनके पास तर्क और बुद्धि की शक्ति हो। नंबर 12, ब्राह्मणों के पैरों में क्यों गिरना? क्या ये मंदिर हैं? क्या ये ईश्वर हैं? क्या ये त्यौहार हैं? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। हमको बुद्धिमान व्यक्तियों की तरह व्यवहार करना चाहिए। नंबर 13, ब्राह्मण देवी देवताओं को देखो। एक देवता हाथ में त्रिशूल उठाकर खड़ा है, दूसरा देवता धनुष बाण, अन्य देवता खंजर, ढाल आदि लेकर खड़े हुए हैं। ये सब क्यों हैं? एक देवता तो अपनी हाथों की उंगलियों पर चारों तरफ चक्कर चलाते रहता है। ये सब किसको मारने के लिए हैं? नंबर 14, हम आजकल के समय में रह रहे हैं। क्या ये वर्तमान में इन देवी देवताओं के लिए सही नहीं होगा? क्या वे अपने आप को आधुनिक हथियारों से लैस करने के लिए धनुष बाण की जगह मशीन गनों, बंदूकों से अपने आप को लैस नहीं कर सकते? रथ को छोड़कर क्या कृष्ण टैंक पर सवार नहीं हो सकते? मैं पूछता हूँ कि जनता इस परमाणु युग में भगवान पर भरोसा करते हुए क्यों नहीं शर्माती? नंबर 15, द्रविड़ कड़गम आंदोलन का क्या मतलब है? इसका केवल एक ही निशाना है कि इस आर्य ब्राह्मणवादी व्यवस्था का अंत कर देना, जिसके कारण समाज ऊंच नीच जातियों में बांटा गया है। द्रविड़ कड़गम आंदोलन उन सभी पुराणों व शास्त्रों, देवी देवताओं पर भरोसा नहीं रखता है जो वर्ण जाति को जैसे तैसा बनाए रखता है। पेरियार साहब की इन बातों को सुनकर ब्राह्मणवादी जल बुझ जाते हैं। कृपया पेरियार साहब की इन बातों को अपने दोस्तों में साझा करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। हमको सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हो सके तो वीडियो को एक लाइक भी कर दें।
धन्यवाद।